बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा पीडीएम की मखलूत हुकूमत, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें जरदारी साहब भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी है, दीगर जमातें हैं, MQM भी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी, इसको भानमती के कुंबा कहा जाता है कि सब ऐसे इकट्ठे हुए हैं। असल में इनको एक खौफ ने इकट्ठा किया हुआ है। एक खौफ वो है इमरान खान का और तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत। इस सब ने इनको इकट्ठा किया हुआ है, वरना अंदर से इख्तलाफात हैरान कुन हैं। अभी ताज़ा खबर मैं आपके सामने रखूंगा किस तरह एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, किस तरह एक दूसरे के खिलाफ अंदर क्या गेम हो रही है कि भाई जब भी ये मामला टूटे, कभी ना कभी तो टूटना है। अभी तो ये है कि इमरान खान का खौफ है, जब तक हो सकता है इकट्ठे चलो, नहीं तो एक एक को जनाब अलग अलग इमरान खान उड़ा के रख देगा। तो इकट्ठे होंगे तभी बचत है, वरना कोई नहीं। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा से भी गए, पंजाब से भी गए, वहाँ भी उनकी हुकूमत आ गई। तो अब विफाक ही हमारे पास रह गया और सिंध में पीपल्स पार्टी की है। तो अब मौलाना साहब के पास तो और कुछ है नहीं, यही विफाकी हुकूमत में कुछ हिस्सा है। अब मौलाना साहब आगे की जो पेशबंदी कर रहे हैं उसमें हैरान कुन तौर पर जो खबर छपी, मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ। ताज़ा खबर है जी, JUI ने पीपल्स पार्टी की अहम विकेट गिरा दी। ये खबर आप देखिए कि हो क्या रहा है। पहले आप खबर सुनिए और फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये गेम क्या कर रहे हैं मौलाना साहब। जरदारी साहब के साथ ही पुराने बदले सब ने एक दूसरे से चुकाने शुरू कर दिए हैं अभी से ही। अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर, यानी उस पार्टी का पार्लिमानी लीडर, उस पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का हेड पार्लियामेंट में, जिस तरह आपने आजकल देखा कि परवेज़ साहब का आया कि जनाब पार्लिमानी हेड क्या कहेगा, वज़ीर आला के हवाले से कौन नामजद करेगा। तो पार्लिमानी हेड जो हैं वो साजिद भट्टी थे। तो बहरहाल अब आप देखिए कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मौलाना साहब ने क्या किया है। पहले पीपल्स पार्टी बेचारी लूली लंगड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं बचा उसके पल्ले। तो अब आप देखिए मौलाना साहब ने भी कहा है कि जिस तरह होता है ना, समेटो, ये तो फारिग है ये जमात, तो जो कुछ बच रहा है अपने पास ले लो। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर शेर आजम वजीर के साहबजादे फ़ख्र आजम वजीर ने जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फ़ख्र आजम वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए। शमूलियत के मौके पर JUFA के सेक्रेटेरिएट में शेर आजम वजीर भी मौजूद थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पार्लिमानी लीडर भी मौजूद है पीपल्स पार्टी का, शेर आजम वजीर, और उनके बेटे जनाब फ़ख्र आजम उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो अभी पीपल्स पार्टी का ये हाल हो गया है। अभी सोचिए आगे क्या होगा। यानी जिसका जहाँ बस चल रहा है वो वहाँ से छीन रहा है। अच्छा, अब नून लीग ने भी बदले शुरू कर दिए। ये तो मैंने आपको मौलाना का अर्ज किया ना कि पीपल्स पार्टी के साथ वो क्या करें। नून लीग ने भी बदले शुरू कर दिए हैं। वो किस तरह से नून लीग अब पीपल्स पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है पंजाब में, क्योंकि नून लीग को भी समझ आ गई है कि ये धक्का ये सारा जरदारी ने दिया। अब इल्ज़ाम तो देना है, हालांकि बड़े शौक से आ गए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये मौलाना साहब की कहानी हम ज़रा पूरी कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख रहे हैं अमेरिका को आड़े हाथों लेते हैं, उनका वोट बैंक उस तरह का है, मदारिस के बच्चे हैं। तो अभी भी उन्होंने एक और बयानिया बनाने की कोशिश की है कि जी ये इमरान खान के घर का किराया वो अमेरिकी कौंसलेट देता था। इस तरह की बातें अमेरिका के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी हैं दोबारा से। हर एक को टास्क मिला है, तो मौलाना ने तो अपनी ऑडियंस को देखना है। बड़े ख़तरनाक बयानात वो दे रहे हैं कि जो कोई भी इमरान खान का सपोर्टर है उससे हमारा ऐलान जंग है, ये फितना है। और मजहबी हवाले से मजहब कार्ड का बहुत ज़्यादा मौलाना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो इसके फॉलोअर्स इसको क्या क्या बातें करते हैं, और बहुत जिस तरह बिल्कुल फतवे की तरह से बात करें मौलाना साहब। अब पहले भी इस पर लड़ाई हो चुकी है और काफ़ी अरसा, यानी जब ये पीडीएम का भी नया दौर बनने वाला था, ये उस वक्त की बात है जब ये सारे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे कि पार्लियामेंट का बायकॉट करना है, ये है वो है। ये पीडीएम से बनने की कुछ अर्सा पहले की बात है जब गुफ्तगू शनीद वगैरह हो रही था। बिलावल ने कहा कि हम मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मौलाना इस पर गुस्से हो गए। इन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि जी सहाबा की शान में गुस्ताखी के हवाले से जनाब कोई इस तरह की बात वगैरह। तो बिलावल ने उस पर कहा कि ये नहीं हो सकता। तो इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह को या उनके किसी रहनुमा को बीच में आना पड़ा और बीच बचाव कराना पड़ा मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। आप सोचिए ज़रा। तो इनका बहुत ज़्यादा आपस में वैसे ही नज़रियाती इख्तलाफ है। मौलाना साहब राइटिस्ट यानी मजहबी जमात, पीपल्स पार्टी लेफ़्ट की जमात। अब वो अमेरिका के करीब होना चाहते हैं पीपल्स पार्टी हमेशा से। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से चाहती है। मौलाना साहब और तरफ चलते हैं। मौलाना साहब ख़वातीन के हवाले से आप जानते ही हैं कि जनाब वो तितनियाँ कभी कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को, या कभी कुछ। तो वो एक इख्तिलाफ तो इनका आपस में है।
सिंध में आप चले जाएं तो उफ तौबा, वहाँ आप देखें लाड़काना तक में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है वहाँ तो शदीद इख्तलाफात है। और राशिद सुमरो साहब के अब स्टेटमेंट सुन ले, भी बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें वो क्या कहते हैं कि जी इतनी धांधली की गई, क्या कुछ किया गया। तो ये अपनी अपनी सतह पर बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। और अब देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बची कुची पीपल्स पार्टी है उसको भी किस तरह तोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, नून लीग कहती है हम पीछे कैसे रहे जनाब, ये तो जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने किया। अब ये ट्रिब्यून में खबर छपी है जी, PMLN ट्राइंग टू क्रिएट रिफ्ट विद इन पीपल्स पार्टी, PPP, यानी पीपल्स पार्टी में दरारें डालने की, रिफ्ट पैदा करने की, इंतशार पैदा करने की, तोड़ फोड़ करने की नून लीग ने कोशिश शुरू कर दी है। अब देखें कि नून लीग को पहले किस तरह से जरदारी साहब ने नुकसान पहुंचाया, अब आजकल गायब हो गए हैं बिल्कुल। और वैसे तो वो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन वो अपनी पार्टी पर भी भारी पड़े हैं, दूसरों पर भी। नून लीग आप देखिए अभी और वाज़ेह हो जाएगा, शीन और ये सारा मीम वाला सिलसिला, और किस तरह शहबाज शरीफ को आगे किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आ पा रहे, उनके केसेस ही नहीं अभी तक खत्म हो सके। पहले भी काफ़ी लड़ाई हुई थी, बड़े कुर्बतें हो गई थी, मरीम साहबा कहती थी हाँ लड़ाई हो गई। फिर जनाब बिलावल साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट का खून जनाब किसके अंदर है, वो नून लीग की तरफ इशारा करके, ये सब बातें हुई। अब जरदारी साहब ने क्या करना शुरू किया था जब ये PDM बनी थी, कि शहबाज शरीफ को कहा कि मेरे वज़ीर आज़म है। अब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों को उस तरह लिफ्ट नहीं कराते, उनकी आपस की दराड़ें हैं। फिर आपने देखा जरदारी साहब ने नून लीग के काफ़ी अहम लोग बलूचिस्तान से, सनाउल्लाह ज़ारी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो नून लीग से, फिर साबिक़ वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच साहब, वो भी नून लीग से, उनको शामिल कर लिया दोनों को पीपल्स पार्टी में। तो वो वहाँ पर जनाब नून लीग को कर रहे थे, उस वक्त से नज़र आ रहा था। और ये भी मुझे याद आ गया, मैं भूल ना जाऊँ कि जब मौलाना साहब ने धरना दिया था, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी नून लीग ने तब नहीं साथ दिया था। अब मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के पीछे हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से तो उसका हम सफाया करें, और इसी तरह बलूचिस्तान से भी काफ़ी वो टफ टाइम वगैरह देंगे, क्योंकि आगे ये इकट्ठे रह नहीं सकते। इनका वोट बैंक किस तरह का है, ये अभी सिर्फ ये 11 सीटों पर जो जहाँ पर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वहाँ पर ये शायद इकट्ठे लड़े, उससे भी इनको नुकसान होगा। अब हुआ ये जो रिफ्ट की बात है ना पंजाब में, क्योंकि जरदारी साहब ने क्या गेम खेली थी कि ये सारा रजीम चेंज में हिस्सा डाल करके जी ये साजिश जो है बिलावल उसमें तैयार हुई है सारा कुछ, कि सीट एडजस्टमेंट, कि हमें यहाँ पर काबीना में भी हिस्सा मिले, और मिलता भी रहा ये जब जितना अरसा भी हमजा साहब की हुकूमत रही। और फिर सीट एडजस्टमेंट की तरफ आए आप, पंजाब में तो हमें वोट नहीं डालते कोई, तो आप सीट एडजस्टमेंट कर लें हमसे, हमें कुछ सीटें आप दे दें, मिलकर लड़ेंगे यहाँ से। वो अब गेम बनती नज़र नहीं आ रही। उल्टा नून लीग ने क्या किया कि अच्छा हमारे साथ ये किया, अब रिफ्ट क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ जो छपी है, ट्रिब्यून ने छपी है, कि अली हैदर गिलानी, यूसुफ गिलानी साहब के बेटे, उनको नून लीग ने नामजद कर दिया डिप्टी स्पीकर के लिए, और उन्होंने फिर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी से तो राब्ता या लीडरशिप से बात ही नहीं की गई, खुद से ही अली हैदर गिलानी को आगे कर दिया गया कि जनाब ये अपनी व्हीलिंग डीलिंग बड़ी कर लेते हैं, जो भी जिस वजह से भी। अब पीपल्स पार्टी इस पर शदीद नाराज है कि यार हमारे बंदे हमसे पूछे बगैर नॉमिनेट कर रहे हो, ये क्या चक्कर है। जबकि स्पीकर के लिए पहले बात पता क्या चल रही थी, ये जब सैफुल मुल्क खोखर साहब को, नून लीग के MP हैं, उनको नामजद किया गया स्पीकर के लिए, जो वो हार गए इलेक्शन, उससे पहले पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का होगा जी, पीपल्स पार्टी का। ऐन वक्त पर पीपल्स पार्टी फारिग कर दी, और अचानक जनाब पता लगता है कि सैफुल मुल्क खोखर साहब को कर दिया आगे। लेकिन बहरहाल फिर वो मरता क्या ना करता, तो वो उनको सपोर्ट तो किया गया। नून लीग में अंदर भी कुछ दराड़ें वगैरह थी। तो ये जिस तरह से जरदारी साहब ने ये जो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं धक्का दिया, ये किया वो किया, तो इनकी आपस में बड़ी अब अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। और हर कोई देख रहा है कि वो ध्यान से रहो, ये हमारे बंदे तो नहीं, ये बंदे कहाँ से एक दूसरे के बंदे तोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो हा लड़ाई होनी है। तो अभी से अपने आप को मजबूत करो। अब नून लीग को पंजाब का है कि पीपल्स पार्टी यहाँ ना कुछ कर जाए, इनके अंदर दरारें डाल के रखो। पीपल्स पार्टी समझती है सिंध में तो सवाल ही पैदा होती है, हम नून लीग को आने देंगे। मौलाना साहब का खैबर पख्तूनख्वा में है जोर, या बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर इन दोनों को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये अंदर की सूरत हाल है। ये सिर्फ इकट्ठे इसलिए हैं, इनको पता है जी इमरान खान ज़रा अलग हुए तो इमरान खान ने छोड़ना नहीं है, इमरान खान पर प्रेशर डाल सकते हैं या इमरान खान से बच सकते हैं, तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही सूरत है, इकट्ठे रहकर। बाकी तो वफाकी हुकूमत का यही है कि आज गई कल गई, तो वो भी यह है कि तब तक तो इकट्ठे हैं जब तक हुकूमत के मज़े लेने हैं। लेकिन जैसी हुकूमत गई तो आप देखिएगा कि इनमें भी बड़ी शदीद लड़ाई सामने आएगी। ये अलग बात है कि 2/3 अक्सरियत देखकर तहरीक इंसाफ की ये फिर फैसले करे कि अच्छा कहीं कहीं हम सीट एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन जहाँ जो तगड़ा होगा उसको होगा कि जनाब मिसाल के तौर पर सिंध में, मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ, लाड़काना है जो उनका गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का, तो क्या वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ कोई और उनको सीट देंगे? तो ये इस तरह का ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अंदर इनके इख्तलाफात जो है वो इमरान खान के प्रेशर की वजह से शदीद होते चले जा रहे हैं। अपना अपना ये
वो ये इस तरह गोल होते देखकर अभी से अपने इंतजामात कर रहे हैं, मगर इकट्ठे भी यही वजह से है कि जी इमरान खान है, वरना ये एक दूसरे के कितने खिलाफ होते थे। तो ये जनाब ताज़ा कुछ खबरें थी विद इन PDM क्या चल रहा है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।